हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेके स्टडी आइकॉन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने जीएस का एक और टॉपिक स्टार्ट किया था, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स में हम लोगों ने इसके हिमालयस और आपके नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। आज हम पेनिनसुला प्लेट्यू डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आपका पेनिनसुला प्लेट्यू जो है ये टू पार्ट से बना हुआ है। ऊपर आपको ये टू पार्ट्स में बना हुआ है। एक तो आपका मालवा प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसको सेंट्रल हाईलैंड्स भी बोला जाता है, और नीचे आपको डेक्कन प्लेट्यू देखने को मिलेगा। अभी मैप पे मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अगर आप ये देख रहे हैं कि ये जो है आपका डेक्कन प्लेट्यू है, और आपको यहाँ पे जो है इस रेंज पे जो है आपको क्या मिलेगा, मालवा प्लेट्यू जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, मालवा प्लेट्यू देखने को मिलेगा। ये कहाँ पे आपके एमपी में पड़ता है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसको मालवा प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू को जो सेपरेट करती हैं रेंजेस, वो है आपकी विंध्या रेंजेस और दूसरी है आपकी सतपुरा रेंजेस। ठीक है, और इन्हीं दो रेंजेस में से आपकी एक रिवर भी जो है पास होती है, विच इज़ कौन सी रिवर है आपकी, नर्मदा द रिवर। ओके, आपकी नर्मदा रिवर भी इसमें से ही पास होती है। ओके, अब देखिए जो ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि ये दोनों जो है सेपरेट होती है नर्मदा और सतपुरा रेंज से। अब देखिए जो आपका पेनिनसुला प्लेट्यू है ये किसका पार्ट है, ये गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। इसकी फॉर्मेशन कैसे ही, जब गोंडवाना जो लैंड है उसकी उसमें जो है ब्रेकिंग हुई, ड्रिफ्टिंग होने की वजह से जो है आपका क्या हुआ है, ये इसकी फॉर्मेशन हुई है पेनिनसुला प्लेट्यू की। मैंने पूरा कंसेप्ट आपको गोंडवाना लैंड का बताया था कि पेंगुआ एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था, बड़ा बिग कॉन्टिनेंट था। उसमें जो है सेपरेशन हुआ और दो आपके कॉन्टिनेंट बने, उसकी एक लोरेशिया और एक गोंडवाना लैंड, और इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये ड्रिफ्टिंग और ब्रेकिंग जो हुआ है गोंडवाना लैंड का, इसी की वजह से आपका क्या बना है, पेनिनसुला प्लेट्यू बना है। और अगर हम लोग पेनिनसुला प्लेट्यू देखेंगे तो ये आपका ऐसे ट्राइंगुलर शेप में होगा। ठीक है, आपका ये ट्राइंगुलर शेप में है आपका पेनिनसुला प्लेट्यू। ठीक है, ओके। अब देखिए एक्सटेंशन अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो इसकी ये पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये इसको जो साउथ है, ये किसका साउथ है, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन का साउथ है। और अगर आप इसकी लास्ट एक्सटेंशन जहाँ पे इसकी टिप पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको अपेक्स में अगर आप इसका देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, कन्याकुमारी जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन कहाँ से, आपका नॉर्दर्न प्लेन के साउथ से कन्याकुमारी तक इसका आपको एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जो आपके पेनिनसुला प्लेट्यू है ये अनइवन सरफेस है। इसका अनइवन सरफेस का मतलब हो गया कि कहीं कहीं पे ये जेंटली जो है आपकी इसकी हिल्स जो है आपको ऐसे राइज होती हुई दिखेंगी, और कहीं कहीं पे ये जो है वाइड ऐसे बैली बनाते हुए दिखेगा आपको। ठीक है, ऐसे वाइड चौड़ी चौड़ी बैलीज जो हैं वो आपको ये बनाते हुए दिखेगा। ठीक है, अब देखिए आप किसका, इसके इर्द गिर्द आप कौन सी बाउंड्री से ये घिरा हुआ है आपका पेनिनसुला प्लेट्यू। अगर आप इसके नॉर्थ की बात करें, पेनिनसुला प्लेट्यू है ये आपका, अगर इसके नॉर्थ की बात करें तो यहाँ आपको अरावलीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इसके आपको ईस्ट में जो है वेस्ट में आपको वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न घाट देखने को मिलेंगे, और ईस्ट में आपको मिलेगा इसका ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट हिल्स कौन कौन सी आपको देखने को मिलेंगी पेनिनसुला प्लेट्यू में, ठीक है, तो इसकी पेनिनसुला प्लेट्यू में आपको महादेव हिल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, मेकालू हिल्स देखने को मिलेंगी। ये दोनों हिल्स आपकी कहाँ पे हैं, ये एमपी में है, आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं मालवा प्लेट्यू की। मालवा प्लेट्यू की अगर हम बात करें, क्योंकि पेनिनसुला प्लेट्यू आपका दो पार्ट से मिलकर बना है, एक मालवा प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो मालवा प्लेट्यू की अगर बात करें तो वाइड इन वेस्ट एंड स्लोप वेस्ट टू ईस्ट। ये जो है जो इसका वेस्टर्न साइड है वो क्या है, चौड़ा है। ठीक है, और इसकी जो स्लोप बनती है वो कैसे बनती है, वेस्ट टू ईस्ट इसकी स्लोप बनती है। अब ये किस किस से बाउंडेड है, ये है आपका विंध्या रेंज से बाउंडेड है। इसकी एक साइड विंध्या रेंज है, दूसरी साइड आरावली है इसकी, और एक साइड इसका अगर हम ईस्ट वाली साइड बात करें तो इसमें कौन क्या देखने को मिलेगा आपको, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ आया आप लोगों को। छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपका झारखंड में है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, ये कहाँ पे आपका झारखंड में है। ओके,
अब देखिए डेक्कन प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू के किसके साउथ में है, नर्मदा के साउथ में है, और बाउंडेड बाय नॉर्थ से देखें तो सतपुरा रेंज है, इसके नॉर्थ में इसके सतपुरा रेंज है, वेस्ट के इसके वेस्टर्न घाट्स हैं, और ईस्ट में इसकी ईस्टर्न घाट आपको देखने को मिलेंगी। और इसका नॉर्थ टू वेस्ट एक्सटेंशन, अगर नॉर्थ ईस्ट साइड अगर इसका डेक्कन प्लेट्यू का अगर हमने एक्सटेंशन देखना हो तो मैंने आपको नॉर्थ ईस्टर्न जो आपकी हिल्स थी वो उसमें पढ़ाया था, गारो खासी जयंतिया, ये आपकी मेघालय की जो है, ये आपको तीनों हिल्स आपको मेघालय में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये भी किसका एक्सटेंशन है, ये भी आपका पेनिनसुला प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, अब चलते हैं मैप पे। ओके, ये आपका मैप है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपसे बोल रही हूँ, ये आपका ये जो है ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, मान लीजिए ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका डिवाइड कर रहा है, और आपका यहाँ पे इस एरिया पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को मालवा प्लेट्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, और नीचे आप लोग देख रहे हैं, ये नीचे आपका क्या है, ये डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, नीचे आपका क्या है, डेक्कन प्लेट्यू बना हुआ है। ठीक है, इसी डेक्कन प्लेट्यू में आपको मैकाल हिल्स हो गई आपकी, मेकालू हिल्स हो गई आपकी, महादेव हिल्स हो गई आपकी, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे मालवा प्लेट्यू यहाँ पे है, तो मालवा प्लेट्यू के आपको यहाँ पे आपको नॉर्थ में क्या दिख रहा है, इसके नॉर्थ में आपको इसके आरावलीज दिख रहे हैं। ठीक है, ईस्ट में इसका नागपुर प्लेट्यू, जो आपको यहाँ पे नागपुर प्लेट्यू देखने को मिलेगा। तो ये जो है, एक सेकेंड, ये देखिए नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, ये नागपुर प्लेट्यू आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो ये है आपका नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, ये आपका नागपुर प्लेट्यू, ये कहाँ पे आपका, झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है, अब दोनों को जो सेपरेट कर रही है, दोनों को जो सेपरेट कर रही है, विंध्या रेंज कर रही है और सतपुरा रेंज कर रही है, और इन्हीं विंध्या और सतपुरा में से आपकी एक रिवर जो है फ्लो करती है, विच इज़ आपकी नर्मदा रिवर। ठीक है, समझ आया यहाँ पे। अब डेक्कन प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में आपको क्या देखने को मिलेगी, नॉर्थ में आपको ये सतपुरा देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे सतपुरा, और इसके ईस्ट में आपको ईस्टर्न घाट, और इसके वेस्ट में आपको वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अब इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट रेंजेस हम करें तो आरावली अभी आपको मैंने मैप में दिखाया कि ये है आपकी आरावली रेंजेस यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये मेवाड़ के पास आपको, राजस्थान मेवाड़ के पास जो है आपको आरावलीज कहाँ देखने को मिलेंगी, मेवाड़ के पास जो है राजस्थान में ये आपको मेवाड़ देखने को मिलेगा। इस प्लेस के पास ही आपको क्या मिलेंगी, आरावली रेंजेस आपको दिखाई देंगी। ठीक है, ओके, अब देखिए ये आरावली रेंजेस जो है ना आपकी, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं। जो जितने भी आपके ओल्डन माउंटेन रेंजेस हैं उसमें से आरावलीज भी एक आपकी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस है, और इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है आरावलीज की, उसका नाम है आपका गुरु शिखर। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि आरावलीज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो उसका नाम है आपका गुरु शिखर है, और इसकी हाइट कितनी है, 1722 मीटर। और अगर आरावलीज की हम बात करें तो ये किस पीरियड की है, ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड की हैं, ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और इसकी लेंथ अगर आरावलीज की देखें तो कितनी लेंथ है इसकी, कितनी लॉन्ग है ये, तो 700 किलोमीटर लॉन्ग है। अब इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, ये इरोजन होने की वजह से जो है लैंड के इरोजन होने की वजह से जो है इनकी फॉर्मेशन हुई है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, रिलिक्ट माउंटेन भी बोला जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम में मैंने एक बहुत बार ये क्वेश्चन देखा है कि आरावली की फॉर्मेशन किसकी वजह से हुई है, तो ये सॉइल की इरोजन होने की वजह से हुई है, और इनको क्या बोला जाता है, रिलिक्ट माउंटेन भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। ओके, और इसको जो है म्यूजियम ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे जो है मेजॉरिटी ऑफ मिनरल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको म्यूजियम ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है। अगर हम इसका एक्सटेंशन देखें तो ये गुजरात से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, यहाँ से, एक सेकेंड मैप पे लेके चलती हूँ, एक सेकेंड, ये देखिए, ये देखिए, ये आपकी गुजरात से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और इसका लास्ट एक्सटेंशन ये इस तरह से है। ठीक है, ये आपको हॉरिजेंटल में नहीं दिखेंगी, ये आपको वर्टिकली में देखने को मिलेगी, वर्टिकल स्लांट में देखने को मिलेगी आरावली रेंजेस। और ये यहाँ से स्टार्ट होती हैं, आपकी गुजरात से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, गुजरात से स्टार्ट होती हैं, और इसका लास्ट एक्सटेंशन आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा।
इसकी लास्ट एक्सटेंशन है रेसिना हिल्स, ठीक है। ये रेसिना हिल्स वही है जहाँ पे आपका राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ठीक है। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट, देखिए। हाँ जी, उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे गिर माउंटेन। गिर माउंटेन भी आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये भी आपको गुजरात के काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे गिर फॉरेस्ट भी हैं जो किसके लिए फेमस हैं, जो आपके एशियाटिक लॉइन के लिए जो है फेमस हैं, ठीक है। आई होप आपको पेनिनसुला प्लेट्यू जो है वो समझ आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दिस इज़, और देखिए यहाँ पे आपको झारखंड में ही आपको एक और हिल्स देखने को मिलेंगी, राजमहल हिल्स देखने को मिलेंगी। और इसकी हाईएस्ट पीक जो है, आपको पीक जो है इसकी, उसका नाम है पारसनाथ। ओके, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट था। सो ये सारा आपका आज का था पेनिनसुला प्लेट्यू के रिलेटेड। कल हम वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसकी जो भी इम्पॉर्टेंट आपकी हिल्स होंगी, ठीक है, वो भी सारी हम लोग कल ही के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।